Hello everyone, I am your subconscious mind and welcome back to Aura of Abundance, जहाँ हम बात करते हैं मैनिफेस्टेशन, हीलिंग और कॉन्शियस क्रिएशन की। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ वो 7 मिस्टेक्स जो शायद आप भी कर रहे हो, और ये मिस्टेक्स ही हैं जो आपके मैनिफेस्टेशन को ब्लॉक कर रहे हैं। सोचो, आप सब कुछ सही कर रहे हो, एफर्मेशन कर रहे हो, विजुअलाइजेशन कर रहे हो, सैट्स प्रैक्टिस कर रहे हो, लेकिन फिर भी वो एसपी वापस नहीं आ रहा, वो पैसा नहीं आ रहा, वो जॉब नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो हम अनकॉन्शियसली कर रहे हैं, और वो चीजें ही हैं जो हमारे मैनिफेस्टेशन को डिले कर रही हैं। आज मैं आपको वो 7 मिस्टेक्स बताऊंगा और ये गारंटी देता हूं, अगर आप इन मिस्टेक्स को अवॉइड कर लो तो आपकी मैनिफेस्टेशन फास्ट होनी शुरू हो जाएगी। तो इस वीडियो को ध्यान से देखें, नोट्स बनाएं और चेक करें कि आप में से कितने इन मिस्टेक्स को कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मिस्टेक नंबर 1, लेकिन। सबसे पहली मिस्टेक जो ऑलमोस्ट हम सभी करते हैं, मैं इसको लेकिन सिंड्रोम कहता हूं। ये क्या होता है? आप पॉजिटिव एफर्मेशन बोलते हो पर उसके तुरंत बाद लेकिन लगा देते हो। एग्जाम्पल, मैं जानता हूं वो मुझसे प्यार करती है और वो जरूर वापस आएगी, लेकिन उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है। मैं जानता हूं वो मेरी सोलमेट है, लेकिन अभी तो वो किसी और के साथ है। मैं जानता हूं पैसे मेरे पास इजीली आते हैं, लेकिन अभी तो मेरे अकाउंट में सिर्फ 5,000 रुपए हैं। मैं वेल्दी हूं और पैसा सिर्फ एक एनर्जी है, लेकिन रेंट तो देना ही पड़ेगा ना। मैं जानता हूं मुझे जॉब मिल जाएगी, लेकिन इतने सारे क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं। देखो क्या हो रहा है यहां। जब आप लेकिन बोलते हो, आपने पहले वाले स्टेटमेंट्स कैंसिल कर दिया। आप 2 रियलिटीज में खड़े हो। एक रियलिटी जहां आपका डिजायर ऑलरेडी फुलफिल्ड है, और दूसरी रियलिटी जहां आप स्टिल डाउट कर रहे हो। लॉ ऑफ अजम्पशन के अकॉर्डिंग आपका डोमिनेंट अजम्पशन ही मैनिफेस्ट होता है। अगर आप कहते हो मैं वेल्दी हूं बट मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो आपका डोमिनेंट अजम्पशन क्या है? मेरे पास पैसे नहीं हैं, और आपकी रियलिटी में वही फिर मैनिफेस्ट होगा। सॉल्यूशन क्या है? लेकिन को कंप्लीटली एलिमिनेट करना। पीरियड लगाओ, फुल स्टॉप। अब इसका नया वे क्या है? वो मुझसे प्यार करती है, पीरियड। वो मेरी है, पीरियड। मैं वेल्दी हूं, फुल स्टॉप, पीरियड। वो जॉब मेरी है, पीरियड। आपको अपने सेंटेंसेस के बाद फुल स्टॉप लगाना है। क्वेश्चन मार्क नहीं, कॉमा नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई जस्टिफिकेशन नहीं, कोई लेकिन नहीं। बस एफर्मेशन और सेंटेंस खत्म। क्योंकि जब आप पीरियड या फुल स्टॉप लगाते हो, आप डिक्लेयर कर रहे हो, आप अज्यूम कर रहे हो, और अजम्पशन ही फैक्ट बन जाता है। दूसरी मिस्टेक, मेकिंग एक्सक्यूजेस इन एडवांस। दूसरी मिस्टेक ये है, हम पहले से ही एक्सक्यूज बना लेते हैं। ये पहले मिस्टेक से जहां हम अपने सेंटेंसेस, अपने एफर्मेशन में लेकिन लगाते हैं, उससे थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन इक्वली डेंजरस। आपका एसपी कहता है मैं तुम्हें 6 बजे कॉल करूंगा, और आप अपनी दोस्त को बोलते हो हाँ उसने कहा है 6 बजे कॉल करेगा। देखते हैं करता है या नहीं, क्योंकि यूजुअली वो कॉल बैक नहीं करता। देखा,
आपने ऑलरेडी एक्सक्यूज बना लिया, आपने ऑलरेडी अज्यूम कर लिया कि वो कॉल नहीं करेगा। अब इसको मनी के एग्जाम्पल से समझते हैं। बॉस ने कहा है बोनस मिलेगा, लेकिन पता नहीं देगा या नहीं, क्योंकि पिछली बार भी तो प्रॉमिस किया था और नहीं दिया। अब इसे करियर के एग्जाम्पल से समझते हैं। इंटरव्यू अच्छा गया था, उन्होंने कहा है 2 हफ्ते में कॉल करेंगे, लेकिन देखते हैं, यूजुअली सिलेक्शन तो नहीं होता और कॉल भी नहीं आता। ये क्या कर रहे हैं आप कॉन्शियसली तो पॉजिटिव बोल रहे हो, लेकिन सबकॉन्शियसली नेगेटिव अज्यूम कर रहे हो। और याद रखो, योर थॉट्स क्रिएट योर रियलिटी। अगर आप सोच रहे हो वो कॉल नहीं करेगा, तो वो कॉल नहीं करेगा, क्योंकि आपने वही अज्यूम किया है। एवरीवन इज यू पुश्ड आउट। वो एग्जैक्टली वही करेगा जो आप अज्यूम कर रहे हो। सॉल्यूशन क्या है? जब भी कोई प्रॉमिस करे, जब भी कोई कुछ कहे, बस अज्यूम करो कि इट्स ऑलरेडी डन। उसने कहा है 6 बजे कॉल करेगा, परफेक्ट, वो कॉल करेगा, फुल स्टॉप, एंड ऑफ स्टोरी। कोई लेकिन नहीं, शायद नहीं, देखते हैं, ये सब बिल्कुल नहीं। तीसरी मिस्टेक, गॉसिपिंग एंड कंप्लेनिंग। तीसरी मिस्टेक, और ये बहुत कॉमन है। आप घर पर सब टेक्निक कर रहे हो, एफर्मेशंस बोल रहे हो, सैट्स कर रहे हो, स्क्रिप्टिंग कर रहे हो, विजुअलाइजेशन कर रहे हो, सब परफेक्ट। लेकिन फिर आपका फ्रेंड पूछता है क्या चल रहा है एसपी के साथ, और आप कहते हो यार कुछ नहीं, उसने सैटरडे से कॉल नहीं किया, ऑनेस्टली मैं तो थक गया हूं, पता नहीं क्या करूं मैं अब, वो तो ऐसा ही है। स्टॉप, देखो क्या हुआ। आपने पूरा दिन स्पेंड किया लिविंग इन द एंड, अज्यूमिंग कि आपका एसपी आपका है, कि वो आपको कितना प्यार करता है, और फिर एक कॉन्वर्सेशन में आपने सब कुछ अनडू कर दिया। आप फिर से वही पुरानी स्टोरी रिपीट कर रहे हो। इसे मनी के एग्जाम्पल से समझते हैं। यार बिल्स का क्या करूं, मेरे पास तो कभी पैसे ही नहीं होते, मैं तो हमेशा ब्रोक रहता हूं। जबकि आपने पूरे दिन आई एम वेल्दी, मनी फ्लोज इन माई लाइफ इजिली अफर्म किया। ये अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप लिविंग इन द एंड में हो, तो आप उस वर्जन ऑफ योर सेल्फ को एम्बॉडी कर रहे हो जो ऑलरेडी अपने डिजायर को हैव करता है। वो उसका डिजायर उसके पास ऑलरेडी है। अगर आपके पास ऑलरेडी एसपी है, तो आप कंप्लेन क्यों करोगे उसके बारे में? अगर आप ऑलरेडी वेल्दी हो, तो आप ब्रोक कैसे बोल सकते हो? अब इस चीज का सल्यूशन क्या है? अपनी इनर रियलिटी और आउटर कॉन्वर्सेशन को मैच करो। अगर फ्रेंड्स पूछते हैं क्या चल रहा है एसपी के साथ, तो कह दो सब अमेजिंग चल रहा है, वी आर सो गुड टुगेदर, या फिर सिंपली कह दो सब ठीक है और टॉपिक चेंज कर दो। लेकिन कंप्लेन मत करो, गॉसिप मत करो, पुरानी स्टोरी रिपीट मत करो, क्योंकि हर बार जब आप अपनी पुरानी स्टोरी रिपीट करते हो, आप उसे रीइंफोर्स कर रहे हो, आप उसे और स्ट्रॉन्ग बना रहे हो। फोर्थ मिस्टेक, कैलकुलेटिंग टाइम। चौथी मिस्टेक, टाइम कैलकुलेट करना। मैं 3 हफ्तों से टेक्निक कर रहा हूं, अभी तक कुछ नहीं हुआ। मैं 2 महीनों से अफर्म कर रही हूं, स्टिल नो मूवमेंट। मैंने पूरा 1 साल मैनिफेस्टेशन ट्राई कर लिया, कुछ काम नहीं कर रहा। देखो, जब आप ये सब बोल रहे हो, आप क्या अफर्म कर रहे हो? इट इज स्टिल नॉट वर्किंग। और ये खुद एक एफर्मेशन है, तो ऑब्वियसली ये मैनिफेस्ट होगा कि इट्स नॉट वर्किंग, कुछ नहीं बदल रहा।
कुछ चेंज नहीं हो रहा। दूसरी बात, जब आप टाइम कैलकुलेट कर रहे हो, आप क्या देख रहे हो? लैक को, एब्सेंस को, स्टिल नहीं हुआ को। आप फोकस कर रहे हो कितने दिन हो गए, कितने हफ्ते हो गए, कितना टाइम निकल गया, कितने महीने हो गए और अभी तक नहीं हुआ। और ये माइंडसेट है आई एम डूइंग समथिंग टू गेट समथिंग। लेकिन लॉ ऑफ असम्पशन में आप कुछ गेट नहीं करते, आप ऑलरेडी हैव करते हो। आप टेक्निक्स कर रहे हो अपने असम्पशंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपने मेंटल डाइट को मेंटेन करने के लिए, नॉट टू गेट समथिंग बट टू बी समवन हु ऑलरेडी हैज इट। टाइम का कॉन्सेप्ट ही गलत है। कितना टाइम लगेगा? उतना जितना लगेगा आपको अपने सबकॉन्शियस को सैचुरेट करने में, अपने लिमिटिंग बिलीफ को रिमूव करने में, अपने रेजिस्टेंस को डिसॉल्व करने में। एक दिन लग सकता है, एक हफ्ते लग सकते हैं, एक महीना लग सकता है, लेकिन अगर आप हर रोज टाइम कैलकुलेट करोगे, अभी तक कुछ नहीं हुआ, तो आप वही क्रिएट कर रहे हो कि अभी तक कुछ नहीं हुआ। अब इसका सोल्यूशन क्या है? टाइम को भूल जाओ, अपनी टेक्निक्स करो, अपना मेंटल डाइट मेंटेन करो, अपनी लाइफ जियो और ट्रस्ट करो, इट्स ऑलरेडी डन। पैराडॉक्स है ये। जितना कम आप टाइम देखोगे, जितना कम आप अभी तक नहीं हुआ सोचोगे, उतना फास्ट मैनिफेस्टेशन होगा। 5वीं मिस्टेक, 3D एक्शन, चेजिंग, फोर्सिंग, कंट्रोलिंग। 5वीं मिस्टेक, 3D में चेजिंग, फोर्सिंग, कंट्रोलिंग करना। फॉर एग्जाम्पल, आप इंस्टाग्राम में स्टोरी डालते हो, पोस्ट अपलोड करते हो, सिर्फ इसलिए ताकि आपका एसपी देखे, और पर्पसली उस जगह जाते हो जहां आपका एसपी यूजुअली होता है, एक्सीडेंटली मिलने के लिए। आप उसकी फ्रेंड को कॉल करते हो, कैजुअली उसके बारे में पूछने के लिए। आप डबल टेक्स्ट करते हो, ट्रिपल टेक्स्ट करते हो, चेक करते हो वो ऑनलाइन है या नहीं, चेक करते हो उसने आपकी स्टोरी देखी या नहीं, आपकी पोस्ट को लाइक किया या नहीं। अब इसे मनी के एग्जाम्पल से भी देखते हैं। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो पैसे, लेकिन हर 5 मिनट में बैंक बैलेंस चेक कर रहे हो। करियर में इंटरव्यू दिया है और हर घंटे ईमेल रिफ्रेश कर रहे हो, देख रहे हो क्या रिप्लाई आया। ये सब क्या है? ये सब लैक एनर्जी, कंट्रोलिंग एनर्जी, डेस्परेट एनर्जी। और ये एनर्जी एग्जैक्टली ऑपोजिट है उस वर्जन ऑफ योर सेल्फ का जो ऑलरेडी अपने डिजायर को हैव करता है। सोचो, अगर आपके पास ऑलरेडी वो एसपी है, तो आप उसको जेलस बनाने के लिए फोटो पोस्ट करोगे? नहीं ना। अगर आप ऑलरेडी वेल्दी हो, तो आप हर 5 मिनट में अपना बैंक बैलेंस चेक करोगे? नहीं ना। अब मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि 3D में एक्शन लेना गलत है। आप टेक्स्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, फोटो भी पोस्ट कर सकते हो, लेकिन इंटेंशन क्या है? क्या आप ये कर रहे हो क्योंकि आपको लगता है ऐसे करोगे तो वो वापस आएगा? क्या आप ये कर रहे हो क्योंकि आपको ट्रस्ट नहीं है कि मैनिफेस्टेशन काम करेगा? क्या आप ये कर रहे हो क्योंकि आप एंशियस हो, डेस्परेट हो, कंट्रोलिंग हो? तो ये रिपेलिंग एनर्जी है। अब सोल्यूशन क्या है? 3D एक्शन तब करो जब वो नेचुरल फील हो, जब वो इंस्पायर्ड एक्शन हो, नॉट फ्रॉम द प्लेस ऑफ लैक बट फ्रॉम द प्लेस ऑफ ऑलरेडी हैविंग। अगर आप टेक्स्ट करना चाहते हो क्योंकि आपको जेन्युइनली कुछ शेयर करना है, परफेक्ट, करो।
लेकिन अगर आप टेक्स्ट कर रहे हो सिर्फ ये चेक करने के लिए कि वो रिप्लाई करेगा या नहीं, तो मत करो, क्योंकि ये चेकिंग एनर्जी है, ये टेस्टिंग एनर्जी है, ये लैक एनर्जी है। मिस्टेक 6, इनर कॉन्वर्सेशंस एंड आर्ग्यूमेंट्स। छठी मिस्टेक, और ये बहुत स्टबल है। इनर कॉन्वर्सेशन, इनर आर्ग्यूमेंट्स। बहुत लोग कहते हैं मैं तो 3D में कुछ नहीं कर रहा, मैं तो बस मेंटल डाइट कर रहा हूं। लेकिन आपके माइंड में क्या चल रहा है? आप ड्राइव कर रहे हो काम पर जाने के लिए, आपका ध्यान नहीं है रोड पर। आप अपने एसपी के साथ एक इमेजिनरी आर्ग्यूमेंट रिप्ले कर रहे हो। अगर वो अगली बार ऐसा बोलेगी तो मैं ऐसा बोलूंगा, और वो फिर रोते हुए वापस आएगी और फिर मैं उसे रिजेक्ट कर दूंगा। या फिर कैसे उसने मुझे छोड़ा, मैंने उसके लिए इतना कुछ किया और उसने क्या किया, छोड़ दिया। या करियर में बॉस ने मेरी इंसल्ट की मीटिंग में, नेक्स्ट टाइम मैं उसको बोल दूंगा, मैं ये बोलूंगा, मैं वो बोलूंगा, मैं उसे दिखा दूंगा। आपने अपने 30 मिनट्स के ड्राइव में 30 मिनट्स नेगेटिव इनर कॉन्वर्सेशन कर रहे हो और फिर सोचते हो मैनिफेस्टेशन काम क्यों नहीं कर रहा। थॉट ट्रांसमिशन याद है? जो आप यहां सोच रहे हो वो एनर्जी बाहर जा रही है। एवरीवन इज यू पुश्ड आउट। अगर आप अपने एसपी के साथ आर्ग्यूमेंट सोच रहे हो, अगर आप हेट और आर्ग्यूमेंट फील कर रहे हो, तो वो सेम एनर्जी फील कर रहा है और वो सोचता है आई डोंट वांट टू कॉल हर, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, समथिंग फील्स ऑफ, क्योंकि आप वही भेज रहे हो। इसके विपरीत अगर आप ये सोचते हो वो मुझसे इतना प्यार करता है, वो हमेशा मेरे बारे में सोचती है, हमारा कम्युनिकेशन कितना ब्यूटीफुल है, वो मुझे चूज करती है, तो सामने वाला क्या रिसीव करता है? यू नो व्हाट, आई मिस हर, आई शुड कॉल हिम, आई वांट टू सी हिम। एंड दैट इज अगेन थॉट ट्रांसमिशन। अपने इनर कॉन्वर्सेशन को कैच करो। जब भी आप नेगेटिव आर्ग्यूमेंट कॉन्वर्सेशन सोचने लगो, स्टॉप, कहो नहीं, ये मेरी पुरानी स्टोरी है, मैं अब ये अज्यूम नहीं करता, और उसके पीछे का डर, इमोशन, उसे रिलीज करो। मिस्टेक 7, टेकिंग 3D एज फाइनल। 7वीं और लास्ट मिस्टेक, 3D को फाइनल मान लेना। एग्जाम्पल, आपने जॉब के लिए अप्लाई किया, इंटरव्यू दिया, अच्छा गया, और फिर आपको ईमेल आया, अनफॉर्चुनेटली यू आर नॉट द सक्सेसफुल कैंडिडेट, और आप सोचते हो बस हो गया, नहीं मिली जॉब, मैंने इतना ट्राई किया, कुछ अच्छा नहीं हुआ, मैनिफेस्टेशन काम ही नहीं करता। स्टॉप, ये 3D है, ये फाइनल नहीं है। 3D तो आपके पास अजम्पशंस का रिफ्लेक्शन है। अगर आपको जॉब नहीं मिली तो इसका मतलब यही है कि आपके पास में आपका डोमिनेंट असम्पशन था कि आई एम नॉट गुड इनफ। लेकिन अब आप नया असम्पशन ले सकते हो। ओके, थैंक यू फॉर योर फीडबैक, लेकिन मैं स्टिल अस्यूम करता हूँ कि मैं परफेक्ट कैंडिडेट हूँ। सम वे समहाउ आई एम गेटिंग दिस जॉब, या इससे भी बेटर जॉब, और परसिस्ट करो। द सॉल्यूशन, परसिस्ट। तो ये थी 7 मिस्टेक्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, सॉल्यूशन क्या है? एक वर्ड में, परसिस्ट। रिगार्डलेस ऑफ व्हाट यू सी इन द 3D, रिगार्डलेस ऑफ व्हाट यू फील, रिगार्डलेस ऑफ व्हाट पीपल से, आपको अपने अजम्पशन में परसिस्ट करना है। लेकिन वो तो किसी और के साथ है, परसिस्ट। लेकिन मुझे जॉब नहीं मिली, परसिस्ट। लेकिन मेरे अकाउंट में अभी भी पैसे नहीं है, परसिस्ट। नेविल गोडार्ड ने कहा है, एन अजम्पशन
Though false, if persisted in, will harden into fact. मतलब चाहे वो आपको अभी अपना एफर्मेशन ट्रू नहीं फील हो रहा हो, चाहे आपको बिलीव ना हो, अगर आप परसिस्ट करते हो, इवेंचुअली वो फैक्ट बन जाएगा। जब भी आप 3D में कुछ अनफेवरेबल देखो, तुरंत कैच करो, ओके, ये फीडबैक है, ये मेरी पुरानी अजम्पशन का रिफ्लेक्शन है, लेकिन मेरी नई अजम्पशन क्या है? और फिर अपनी नई स्टोरी को रिपीट करो। वो मुझसे प्यार करता है, मैं वर्दी हूँ, मैं सक्सेसफुल हूँ, मेरे पास पैसे आते हैं। ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन, जब तक वो डोमिनेंट अजम्पशन नहीं बन जाता। हाँ, अनकंफर्टेबल लगेगा, डाउट भी आएगा, 3D ऑपोजिट दिखेगी, लेकिन आपको परसिस्ट करना है, क्योंकि बिहाइंड द सीन्स हमेशा मूवमेंट होती है। आप नहीं देख सकते, लेकिन हो रही है। वो एसपी आपके बारे में सोच रहा है, वो कंपनी आपको कंसिडर कर रही है, वो पैसे आपके तरफ आ रहे हैं। बस आपको ट्रस्ट करना है और परसिस्ट करना है। तो यही थी वो 7 मिस्टेक्स जो आपकी मैनिफेस्टेशन को ब्लॉक कर सकते हैं। नंबर 1, द लेकिन सिंड्रोम। नंबर 2, मेकिंग एक्सक्यूजेस इन एडवांस। नंबर 3, gossiping and complaining. Number 4, calculating time. Number 5, 3D action, chasing, forcing, controlling. Number 6, negative inner conversation and arguments. Number 7, taking 3D as final. इन सबको अवॉइड करो और बस एक चीज़ याद रखो, persist. Regardless of what you see, regardless of what you feel, regardless of what happens. अपने assumption में persist करो, क्योंकि आपका assumption ही आपकी reality बन जाएगा। आप victim नहीं हो, आप creator हो, और आपकी manifestation आपके रास्ते में है। बस आपको इन mistake से बचना है और persist करना है। मैं आप पर बिलीव करता हूँ, आपका सबकॉन्शियस माइंड आप पर बिलीव करता है। अब आपको अपने आप पर बिलीव करना है। चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग हियर, थैंक यू फॉर बीइंग यू। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे अबंडेंट, स्टे अलाइव।